बेशक ये कांग्रेस के लिए परेशानी वाला है, क्योंकि उसमें अगर हम साजिश की बू ना भी देखें तो आम आदमी पार्टी ने बीजेपी से ज़्यादा कांग्रेस को डैमेज किया है। दिल्ली से उसने कांग्रेस को हटाया, गुजरात में जाके कांग्रेस की सीटें कम कराई, पंजाब में उनको बाहर किया। तो अगर आम आदमी पार्टी फिर से बहुत मजबूत होकर सामने आती है तो इतिहास देख रहा है कि वो कांग्रेस को ही ज़्यादा डैमेज कर रही है। और इनफैक्ट कई हमारे साथियों ने पहले भी ये आरोप लगाया था कि केजरीवाल एक्चुअली जिस वक्त उन्होंने एंटी करप्शन मूवमेंट चलाया था दिल्ली में, जो उनका आंदोलन था जिसमें कि अन्ना हज़ारे को भी साथ में लिया था, वो आरएसएस का सारा कुछ प्लान्ड, प्री ऑर्गेनाइज्ड, स्ट्रेटेजाइज्ड एक मूवमेंट था कांग्रेस को बेदखल करने के लिए उस वक्त दिल्ली से भी और पूरे देश से भी। तो अगर वो एक एजेंट की तरह उस वक्त काम कर रहे थे, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने कांग्रेस को बेदखल करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। भाई जो उनका आम आदमी पार्टी का जो आंदोलन चला, एंटी करप्शन मूवमेंट जो चला था, उससे कांग्रेस एक तो देश की सत्ता से बेदखल हो गई और दिल्ली से तो बाहर हो ही गई बिल्कुल। और अब कब तक बेदखल रहेगी ये तो अब उसका भगवान ही मालिक है। तो कांग्रेस में तो बेचैनी होना बहुत लाजमी है, लेकिन उसमें अब उनको अपने हिसाब से अपनी प्लानिंग करनी पड़ेगी। मुझे एक चीज़ ये लगता है कि आम आदमी पार्टी अभी पूरे देश में उसका उतना ज़्यादा मतलब ऑर्गेनाइजेशनली वो इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो पूरे देश में कांग्रेस को ज़्यादा डैमेज कर सके। कांग्रेस अगर अपने आप को मजबूती से खड़ा रखती है और वो बेमतलब की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में आके अपना समय जाया नहीं करती है, तो वो अपना थोड़ा सा लॉस्ट ग्राउंड फिर से रिगेन कर सकती है। थोड़ा सा कांग्रेस की इस बात में दम होगा कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस को डैमेज करने के लिए पंजाब में जैसे हैं या बाकी दो राज्यों में चुनाव हैं, वो अरविंद केजरीवाल को बीजेपी ने ये रिलीफ दिलाई है। ये हो सकता है उसमें कोई सब्सटेंस हो, उसका प्रूफ अभी हमारे पास फिलहाल नहीं है। लेकिन कांग्रेस को अपनी मजबूती से ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा करने पे ध्यान देना चाहिए, ना कि इन फालतू बातों में अपना समय जाया करना चाहिए। अगर कांग्रेस मजबूती से पूरे देश में अपने आप को खड़ा कर पाती है तो आम आदमी पार्टी उसको रिप्लेस नहीं कर सकती है। आम आदमी पार्टी का नेशनल फुटप्रिंट अभी भी नहीं है। दूसरा, आम आदमी पार्टी ये अरविंद केजरीवाल का छूटना कांग्रेस के ही दावे को मजबूत करता है कि विपक्षी नेताओं पे पॉलिटिकल साजिश के तहत केस किए जाते हैं, उनको जेल में डाला जाता है। भाई उनके भी तो नेताओं पे तो कितने केसेस हुए ही पड़े हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह वो आए दिन के कोर्ट में अपियर होते रहते हैं। तो कांग्रेस को इनफैक्ट उससे फायदा ही पहुंच रहा है, उनके दावों को ये मजबूत उसी के तो उसी वही तो सवाल है ना कि जब आपको फायदा ही हो रहा है, आपके पूरे मुझे खुद भी पवन खेड़ा का वो बयान समझ में नहीं आया था, और मुझे लगता है वो काफी बड़ी में दिया हुआ बयान था, क्योंकि वो बहुत शॉर्ट टर्म में उसको शायद आंक रहे थे। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस का इससे मजबूत होगा दावा कि बीजेपी लेड गवर्नमेंट राजनीतिक साजिश के तहत नेताओं के ऊपर अपनी एजेंसीज का दुरुपयोग कर रही है, उनको जेल में डाल रही है और जगह जगह केसेस कर रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।